हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, नाम हो। हर व्यक्ति चाहता है कि आजीवन स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, रोगों से दूर रहे। और हर व्यक्ति चाहता है कि वह जो भी काम करे किस्मत साथ दे, भगवान साथ दे, भगवान का आशीर्वाद मिले, सदा दुखों से, संकटों से, मुसीबतों से, अनहोनी से दूर रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? समझना बहुत आसान है, लेकिन हम समझने का प्रयास नहीं करते। हम जानते हैं कि इस सृष्टि में 3 चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने हमको प्रदान की हैं और जो आदिकाल से हैं और रहेंगी। यदि हम उनको समझें, उनका सदुपयोग करें, तो शायद हम आजीवन कष्टों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दुविधा, परेशानी, बीमारी हमारे पास नहीं फटक सकता। किस्मत भी हमारा साथ देगी। क्या है वो 3 चीजें? ये दुनिया 3 चीजों से मिलकर बनी है। सबसे घटिया चीज, तमोगुणी चीज, दुखों का कारण, क्लेश का कारण, वह है जड़ अर्थात माया, संसार। और सबसे बढ़िया चीज जो अनादि है, सर्वशक्तिमान है, सबका नियंत्रक है, दयालु है, न्यायकारी है, वह है परमात्मा। और इस सृष्टि और परमात्मा के बीच हम अर्थात जीवात्मा, और हमारे अंदर भी इन तीनों चीजों का समावेश है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात जीवात्मा में काफी वही गुण हैं जो परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा हमारे शरीर में सर्वव्यापक है, एको कोशिका में व्याप्त है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार हमारे शरीर में हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान है। उसके आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और पंचमहाभूतों से बना यह शरीर जड़ है। यदि आत्मा का इसके साथ संयोग न हो, तो जब इस जड़ देह का अस्तित्व आत्मा पर टिका है, तो आत्मा पर ध्यान देना आवश्यक है। धन, पैसा, वैभव, माल, नाम, सम्मान, ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं, तमोगुणी हैं, दुनिया में चक्कर लगाने के लिए हमें बाध्य करती हैं। इसलिए इनसे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनके साथ चिपके नहीं, राग ना करें, इनसे द्वेष ना करें, अर्थात इनसे निर्लिप्त रहें, काम चलाएं और इनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने की कोशिश करें। जैसे धूप आवश्यक है, जल आवश्यक है, अग्नि आवश्यक है, लेकिन अग्नि उतनी ही आवश्यक है
जितनी खाना पका सके, पेट में खाने को पचा सके, जल उतना ही आवश्यक है जितने से हम प्यास बुझा सकें, नहा सकें, पेड़ पौधों की सिंचाई कर सकें, लेकिन उसमें डूब मरना समझदारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार धन, वैभव, सम्मान, मान मर्यादा, बेटा पोता, गाड़ी कोठी सब आवश्यक है, लेकिन इनके लिए अपनी आत्मा को कलुषित ना करें, जीवन को दांव पर ना लगाएं और उससे राग ना करें। दूसरी चीज, जीवात्मा को पवित्र रखें। अगर अच्छे काम करें, सेवा करें, भगवान का भजन ध्यान करें तो हमारी किस्मत जागती है। अगर प्रतिदिन योगाभ्यास करें, संतुलित भोजन खाएं, तमोगुणी पदार्थों से बचें तो आरोग्यता मिलती है। अर्थात निष्कर्ष यह निकला कि सफलतम जीवन के लिए, आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए, आनंद के लिए और लोक परलोक को सुधारने के लिए धन तो कमाए, लेकिन उससे चिपके नहीं, उस पर या उसकी प्राप्ति के लिए, उसको सहेजने के लिए जीवन ना खपा दें, शरीर को ना बिगाड़ लें। क्योंकि धन तभी तक काम आता है जब तक जेब में है। उससे अधिक कीमती हमारा स्वास्थ्य है, जो मरते वक्त तक काम देता है। इसलिए आरोग्यता प्राप्त करें। प्रतिदिन व्यायाम, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, हास्य, ताली वादन, सात्विक और संतुलित भोजन, इनका प्रयोग करें और लोक परलोक को सुधारने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें, सेवा करें, मन को शांत रखें, गाढ़ी नींद लें, दुष्कर्मों से बचें। तभी शायद इस जीवन को जीने का वास्तविक आनंद मिलेगा। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है। यही दीर्घायु पाने का एकमात्र स्रोत है, उपाय है, रहस्य है। अर्थात पैसे का सही सदुपयोग और पवित्र कमाई, ईमानदारी कमाई, जिससे मन बिगड़े नहीं, संतुलित और पवित्र, शुद्ध और नियमित तथा समय पर उचित भोजन, जलवायु, देशकाल, अपनी आयु, अपनी प्रकृति, अपनी कार्यशैली को देखते और समझते हुए उसका चयन करें। प्रतिदिन सेवा, दान, पुण्य, भजन, वैदिक अग्निहोत्र और संध्या इत्यादि में भाग लेकर अपनी आत्मा को दूषित न होने दें और इस जन्म के साथ साथ पुनर्जन्म को भी सुधारने का इसी जन्म में प्रयास करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें कोई कमी नहीं रहती, और अगर इनमें से किसी भी एक बात की कमी रहती है
तो कुछ हाथ नहीं आता सिवाय पश्चाताप के, दुख के, रोने के और हाथ मलने के। जैसे एक छात्र स्कूल कॉलेज में जाता है तो उसको समझा दिया जाता है कि अधिकतम दिनों में उपस्थिति होनी आवश्यक है। यदि वह बार बार अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय से नाम भी काटा जा सकता है, परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है। इसलिए आवश्यक और अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करके ही कोई विद्यार्थी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने में सक्षम होता है। दूसरी बात, परीक्षा में अधिकतम अंक लेना भी आवश्यक है, लेकिन एक मेडिकल का छात्र या इंजीनियरिंग का छात्र लिखित परीक्षा में कितने भी अंक ले ले, जब तक वह प्रैक्टिकल अर्थात डिमॉन्स्ट्रेशन में उपयुक्त परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता, तब तक आगे नहीं बढ़ पाता। हो सकता है उसने नकल करके परीक्षा पास की हो, अधिकतम अंक लिए हो, लेकिन प्रैक्टिकल में पास होना अत्यावश्यक है। और प्रैक्टिकल में अधिकतम अंक ले ले, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल है, तब भी वह पास नहीं माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए, किसी से उधार ना मांगे, किसी की चोरी ना करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हीन भावना से ग्रस्त ना हो, तथा अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, आरोग्य रखें, अधिकतम जीवन जीने में सक्षम हो। और दान, दया, धर्म, सद्भावना, सेवा, भजन, इनसे भी लाभ उठाएं, तीनों फैक्टर को साथ लेकर चलें, तभी शायद जीवन रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के न केवल इस जीवन को सही सफलता के साथ पूरा करने में उत्तीर्ण होंगे, अपितु अगले जन्म को भी अच्छा प्राप्त करने में और अच्छी तरह जीने में सफल होंगे। इन तीनों फैक्टर्स पर जो लोग ध्यान रखते हैं वह सदा सुखी रहते हैं, बेशक काले हों, गोरे हों, किसी भी जाति के हों, दुबले हों, मोटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भौतिक रूप से, यौगिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से संतुलन बनाकर, सक्षम होकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही सफलता के सोपान पर ऊपर तक चढ़कर आनंदित रहता है। अन्यथा पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। धन्यवाद। नमस्कार।